के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को भी बार बार बताते हैं और कई सारे स्टॉक्स में सिलेक्ट कर रहे हैं। अमित, आपके एक्सपोजर पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एक्सपोजर है इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में, न्यू एज कंपनीज में। काफी समय तक ये हैमर्ड रही, प्रॉफिटेबिलिटी की क्वेश्चन इन पे रहे, लेकिन एक सिनेरियो जो इनके लिए प्रॉफिट अब फेवरेबल भी वो रहेगा कि इंटरेस्ट रेट जब सिनेरियो या तो पॉज होता है या फिर ऑन द स्लोपिंग साइड होता है, डाउन साइड होता है, तो इन कंपनीज को फायदा होता है। आपका क्या व्यू है? आपने किस रैशनल से इन कंपनीज को लिया? I'll give you examples. We have three companies in हमारे पास तीन कंपनी है, Zomato, PB Fintech and Paytm. We have a framework, Priyanka ji, which is called Lock to Profit framework with high growth companies. ये भारतीय एयरटेल में हुआ था और बहुत सारी कंपनीज, भारतीय एयरटेल went up 60 times when that framework came. And when जब ग्रोथ बहुत जोर जोर से आता है, जैसे कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं Zomato का ग्रोथ नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 2000 करोड़ रहेगा। कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं दैट 1800 करोड़ का एडजस्टेड 1800 से 2000 करोड़ का एडजस्टेड पैट रहेगा पेटीएम का नेक्स्ट ईयर। तो दीज कंपनीज ये लॉस टू प्रॉफिट हो रही है और ग्रोथ बहुत, ये सब फ्री कैश फ्लो की मशीन्स है। जोमैटो में कोई केपेक्स नहीं है। अगर आपको 2000 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाता है, देन आप सोचते हो in a quarter, I'll give you an example of Zomato. ये execution का मैं बहुत closely track करता हूँ। अगर किसने ये क्वार्टर Zomato देखा तो उन्होंने 8000 करोड़ का फूड डिलीवरी बिजनेस किया, 2800 करोड़ का 2800 करोड़ का उन्होंने ब्लिंकिट का बिजनेस किया। ब्लिंकिट हर क्वार्टर 20-25% करके ग्रो कर रहा है। अगर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले लियो, ये नेक्स्ट ईयर in FY25 Zomato will be 55,000 to 60,000 crore GMV, जो उसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कहते हैं, that will be 55,000 से 60,000 करोड़ के बीच में रहेगा। On that it is expected that उनका 4 से 5% का adjusted EBITDA रहेगा। 3% adjusted EBITDA ऑलरेडी है Zomato का, ये थोड़ा बढ़ के 4 से 5% हो जाएगा। अगर आपको 60,000 करोड़ के GMV में 4% का एडजस्टेड एबिटा मिल जाता है, तब आपका पीबीटी, और इसमें तो कोई टैक्स आएगा नहीं क्योंकि लॉसेस बहुत है, 2400 करोड़ के करीब हो जाता है। एंड इफ यू लुक एट क्यूएसआर एज एन एंटायर, आप क्यूएसआर में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, वेस्ट लाइफ है, वो ये क्वार्टर 7% ग्रोथ किया। वेस्ट लाइफ ओन्स मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया इन द वेस्ट एंड साउथ रीजन, तो उन्होंने ये क्वार्टर 7% ग्रोथ किया। देवयानी है, उन्होंने 10% ग्रोथ किया। 5% ग्रोथ आया ये क्वार्टर पिज्जा में। सो व्हेन द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज स्लोइंग, अब जोमैटो में बहुत जोर जोर से ग्रोथ आ रहेगा। बाजार को तो जैसे जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो एफआई लोग ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स के लिए इंडिया आते हैं। कोई 10% ग्रोथ के लिए इंडिया में निवेश नहीं करता है, क्योंकि 10% तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज है यूएस में, यूरोप में जो 10% करके ग्रो कर रही है। हमारा एस्टिमेट है कि ऑल दीज कंपनीज विल बी हेवीली प्रॉफिटेबल इन FY25। इफ वी गो राइट, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं और हम बेच भी सकते हैं। हमें तो कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम घूम जाते हैं। बट फॉर लास्ट 1 ईयर जब इनका सबका अनलॉक साथ में खत्म हुआ था, जब प्राइवेट इक्विटी वर फोर्स सेलर्स, तभी हमने लिया। एंड फ्रॉम देयर वी ब्रॉडली about doubled our money, but we still believe that CY like 2024 ये चारों, जैसे आपको Zomato तो ऑलरेडी पैट पॉजिटिव हो गया, पेटीएम Q4 FY24 में पैट पॉजिटिव होगा, जो मार्च क्वार्टर का नंबर आएगा पेटीएम पैट पॉजिटिव रहेगा। पीबी फिनटेक नेक्स्ट 2 क्वार्टर बहुत अच्छा पैट पॉजिटिव होना चाहिए हमारे हिसाब से। एंड वंस दिस लॉस टू प्रॉफिट का एक जब वो खेला आता है, बहुत बड़ा मार्केट कैप क्रिएशन होता है। विद आप पीबी में भी देख लीजिए, एन इंश्योरेंस बिजनेस दिस क्वार्टर वाज ग्रोइंग एट 13-14%। दिस इज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वही क्वार्टर में पीबी फिनटेक ने 47% ग्रोथ किया। यू आर ग्रोइंग 4 times फास्टर देन द इंडस्ट्री, यू आर गेनिंग मार्केट शेयर। और वही तो काइंड ऑफ बेट्स में आपको इन्वेस्टेड रहना है। कंपनीज और हर 90 डेज आपको मालूम चल रहा है कहां पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है, कहां पे मार्केट शेयर लॉस हो रहा है। यू हैव टू बी विद विनर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इफ इट्स ओके प्रियंका जी। सेम क्वार्टर में शॉपर स्टॉप 2% ग्रोथ करता है और सेम क्वार्टर में ट्रेंट 60% ग्रोथ करता है। इट जस्ट टेल्स यू कि एग्जीक्यूशन कहां पर है। इट टेल्स यू दैट, और ये कोई बहुत हाई बड़े नंबर पे ट्रेंड स्केल कर रहा है। मैंने पहले भी आपके शो पे बात किया है ट्रेंड के बारे में। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे रील चल रहा है,
जहां वो बोलते हैं सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। वही लग रहा था हमें ट्रेंड के नंबर्स देखे, क्योंकि 60% ग्रोथ तो कोई न्यू एज कंपनी भी नहीं कर रही है, वो टाटा की कंपनी कर पा रही है। सो वैसे वाली फीलिंग आ रही थी।